हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रही है हालात, आपके हालात की बात की गई। सर ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अब आपको एग्जाम देने हैं और वो भी ऑफलाइन, जो 100 में से 80% स्टूडेंट है मान के चल रहे हैं इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाले। तो एग्जाम्स नहीं है ऑनलाइन, एग्जाम्स हैं ऑफलाइन और आप लोगों को जाके देने हैं एग्जाम। तो कैसे करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन, लास्ट ऑफ प्रिपरेशन, यस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कुछ गिनती के दिन है, अब इन गिनती के दिनों में हम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी है और हम कैसे पेपर को क्रैक कर पाए इजिली। दिस वीडियो इज फॉर दिस गाइस, सो डोंट एवर ट्राई टू क्या सर अवॉइड मत करना इस वीडियो को। तो जो पॉइंट बोल रहा हूं इनको फॉलो कर लेना। आई प्रॉमिस यू गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू हैव इन योर माइंड, हाउ टू क्रैक एग्जाम इन लास्ट आवर। यस द लास्ट आवर, गिनती के कुछ दिन बचे, 2 4 6 दिन बचे आप लोगों के पास। आपने कहा सर इसमें प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, तो कैसे की जाएगी, करने का तरीका क्या होगा। द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो इज ऑल अबाउट योर कोर्स कंटेंट। मैंने बोला जो जो पॉइंट बोलूंगा इनको ना ऑन टिप कर लेना, क्योंकि अगर ये ऑन टिप नहीं हुए तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग, yes this is really important, the course content। आप लोगों को पता होना चाहिए आपका कोर्स कंटेंट क्या है। टेक एन एग्जांपल, सर हम कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स, सर वी आर डूइंग बीकॉम, या कोई बीए या बीकॉम ऑनर्स कर रहा है। प्रोग्राम कोर्स भी हो सकता है गाइस, मैं 3 को स्पेसिफिक कर रहा हूँ। इसमें एमए के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बाकी जो कोर्स है वो भी आ सकते हैं। मैंने सब मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर ऑल DU स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ चुके हैं, अब आप कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, याद रखना है ये एनुअल मोड और सेमेस्टर मोड दोनों स्टूडेंट फॉलो करेंगे। तो पहला पॉइंट सर कोर्स कंटेंट क्लियर होगी। कोर्स कंटेंट क्लियर करने के लिए आपने क्या देखा, आपने देखा सर हमारा कोर्स कोई भी हो, ये चीजें हमारे लिए काउंट करेंगी। तो ठीक है, पहली चीज क्लियर करते हैं। द फर्स्ट थिंग, योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। आई रिपीट, योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब जिनके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, दोज डोंट हैव दैट प्रीवियस ईयर पेपर, हाउ दे गोइंग टू गेट मैनेज, मतलब कैसे करेंगे यार, पेपर कहां से लेंगे, पेपर मिलेंगे कहां से, और अगर मिल जाएंगे तो उसको करना क्या है। आई लेट यू नो वन थिंग, जिनके पास पेपर नहीं मिल रहे, सर नेट से नहीं मिल पा रहे हैं, तो मार्केट में जाओ, कई पब्लिकेशन है, कई बुक्स वगैरह हैं जो लास्ट 5 ईयर्स, पहले 10 ईयर्स आया करता था, 5 ईयर्स आते मार्केट में रहते हैं। उन पेपर्स को लो, वो लेके उनको घोट के पढ़ना नहीं है, पेपर वहां से नहीं आता। पहले के लिए तो पेपर वहां से नहीं आता, लेकिन हाँ पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि व्हाट बी द एग्जाम पैटर्न। प्लीज डोंट फॉलो द ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न। जो ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न चल रहा था उसको फॉलो मत करना यार, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर बाद में रिग्रेट करते रहोगे, तब कुछ नहीं मिलना हाथ में। फॉलो करना है आप लोगों ने जो पेपर पहले हुआ करते थे ऑनलाइन मोड से पहले वाले ऑफलाइन मोड के एग्जाम्स। तो रिपीट, जून 2020 ऑनवर्ड्स से 21 वाले पेपर्स मत देखना, आपको देखने हैं 19, 18, 17 वाले पेपर। आई रिपीट, 17, 18, 19 वाले पेपर पैटर्न्स को देखना है। एंड दोज डोंट हैव दैट पैटर्न सच एज दोज हु आर गिविंग देयर 6th सेम एग्जामिनेशन। गाइस डू फॉलो वीडियोस, मैं वीडियोस डाल रहा हूं आपके लिए, आप टेंशन मत लो, आप खाली वीडियोस को फॉलो करो, आपके लिए वो बहुत है। And those who are really able to get the 17, 18, 19 previous exam pattern, that's the best thing। आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा, you are all going to get to know that what be the exam pattern। जहां एग्जाम पैटर्न क्लियर, आप चीजों को बड़े आराम से समझ पाओगे। This is really important। The entire paper course is not always important, seriously। उसका कुछ पार्ट हमेशा बहुत सिग्निफिकेंट होता है जो हमें ऑन टिप करना चाहिए। So we need to worry about that
इंपॉर्टेंट पार्ट। जब उस इंपॉर्टेंट पार्ट पे काम करोगे यू विल गेट इट एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड कि यार ये है पढ़ने का तरीका, इसको फॉलो करना है, इस तरह फॉलो करना है, एंड विल गेट इट ईच एवरीथिंग क्लियर। दिस व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू गाइस। यही करना और कुछ अलग नहीं है, एंड दिस रियली इजी, यू कैन डू दिस। पहली चीज कोर्स कंटेंट समझेंगे। सेकंड आपने बोला सर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो दो चीज हो गई। थर्ड नोट्स, सीरीसी नोट्स। कोई एग्जाम है आपके पास, कोई ट्यूटर है आपके पास, कोई अच्छा फ्रेंड है या कोई सीनियर है, उससे नोट्स लो, लास्ट टाइम पे काम आते हैं। इस सब बनाने और बैठ जाना है तो दो ही चैप्टर कर पाओ फिर बाद में वो वाले ये नहीं करना है। इस सब बनाने का टाइम नहीं है, लास्ट आप प्रिपरेशन है तो हमें करना है। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स मेरे पास होते हैं, सारे कोर्सेज के नहीं होते, कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं उन कोर्सेज होते हैं, आप वो नोट्स ले सकते हैं। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मेक श्योर कि आप इनके बाद कुछ नहीं आने वाला, सीरीज जो मैं दूंगा उनसे बाद कुछ नहीं आने वाला, खाली उसको अच्छे से कर लेंगे। नोट्स आर नॉट फ्री, उसको पे करना पड़ता है आपको, वो फ्री नहीं है। तो आपने कहा दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यस ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना है। तो आपने कहा कोर्स कंटेंट समझ लिया, प्रीवियस ईयर पैटर्न समझ लिया, नोट्स को लिया, एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फॉलो द बेसिक पैटर्न। यस द बेसिक पैटर्न। लिखने का तरीका छूट चुका है, एक आपको एडवाइस कर देता हूं। राइटिंग स्किल्स, इस पे काम कर लेना भाइयों, सारे के सारे भाई और भाइयों की बहनें, ये राइटिंग स्किल्स पे काम कर लेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये वो स्किल है जो हम सब छोड़ चुके हैं। सब 2-3 साल पहले लिखे थे आंसर्स, उसके बाद हमने आंसर्स भी नहीं लिखे कभी, और आज आंसर्स लिखने के लिए आप कह रहे हैं तो हाउ गोइंग टू राइट डाउन आंसर। पेपर जब लिखोगे ना आधे घंटे में हाथ दर्द हो जाएगा सीरियसली, यू नॉट एबल टू राइट डाउन मोर देन 1 or 2 पेजेस, और आपको पूरा पेपर करना होगा। देन व्हाट टू डू, सीरियसली तब क्या करोगे, कैसे करोगे पेपर को करने का तरीका क्या होगा, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप हर चीज कर भी लें और डोमिनेंट वे में आप प्रेजेंट भी कर पाए। उसके लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा। यस यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। पहले एनालाइज करोगे पेपर का पैटर्न क्या है, और उसको लिखने के लिए ना आज से लिखना शुरू करोगे आप। यू गाइस नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से अभी से लिखना शुरू कर दो। जितनी जल्दी लिखना शुरू करो ना उतना बेनिफिट आपको होगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आप कैसे कर रहे हो, करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे। टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश ऑन स्टूडेंट्स, यू गाइस नीड टू वर्क ऑन द बेसिक कैरेक्टराइजेशंस। यस कैरेक्टराइजेशन पे काम करेंगे आप। थीम्स क्लियर करो, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्लॉट ऑन टिप होना चाहिए आपको, अगर प्लॉट ऑन टिप नहीं है तो आप चीजें क्लियर नहीं कर पाओगे। This is really important that you need to understand what the plot, what the characterization, themes क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं, कैरेक्टर चार्ट्स पे काम करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, दोज आर वरीड फॉर द इकोनॉमिक पेपर, तो यार इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ऐसे टाइम आंसर्स नहीं चाहिए आपको, डायग्राम प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। डायग्राम क्या है, कैसे बनाया आपने, प्रेजेंट कैसे किया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहां उस पे काम करना होगा आपको। यस यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दैट। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स कैसे काम करेंगे, बिजनेस स्टूडेंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स, एमकॉम के स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो चीजों को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या है पढ़ने का तरीका, व्हाट इज द बेस्ट वे, कैसे डील आउट करेंगे और कैसे लिख पाएंगे अच्छे से ताकि चीजें प्रेजेंटेबल हो। और प्रेजेंटेबल होने के साथ साथ आपको चीजें लिखनी आनी चाहिए। यू गाइस नीड टू नो दैट व्हाट बी द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर आंसर। ये सारी चीजें करनी है, ब्रीफ करता हूं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप लोग, उसके बाद आप लोग सिर्फ फॉलो करेंगे जो मैंने कहा। पहली चीज कोर्स कंटेंट को जानो, आपका कोर्स कंटेंट कौन सा है। कोर्स बदले भी हैं, जो सेम वाले क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, गाइस कोर्स बदला भी है। प्लीज डोंट रिलाई ऑन ओल्ड पैटर्न। कोर्स बदला है तो कोर्स के हिसाब से अपने को तैयार करेंगे, पहली चीज। सेकंड, कोर्स कंटेंट जाना जरूरी है, तो उसके लिए डीयू की साइट पे जाओगे तो ओल्ड कोर्स आता है गाइस, नया कोर्स देखना, आप डालना 2022 के हिसाब से आपको कोर्स मिलना चाहिए, जिन्होंने अभी तो कोर्स नहीं लिया। मार्केट में बुक्स सारे कोर्सेज के अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं भी बहुत बुरा फील करता हूँ स्टूडेंट के लिए कि कोर्स आपके पास नहीं है, एंड हाउ यू गोइंग टू गिव द आंसर।
गूगल बाबा यहाँ हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि आपने ऑफलाइन जाके एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम तो गूगल बाबा ने बहुत हेल्प किया आप लोगों के 2 साल। कम टू नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दैट इज योर प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस पेपर्स को लेके उसको एनालाइज करो, पेपर पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, उन पे कैसे काम करना है, किस तरह प्रेजेंटेबल होगा, वो मैटर करेगा। नोट्स इफ यू डू हैव, बैट्स नहीं है तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिपरेशन शुरू करें बेसिक्स को फॉलो करते हुए। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज योर राइटिंग स्किल्स। आज से लिखना शुरू कर दो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।